18 महीने जो हमने साथ दिया, इरादे तो बहुत अच्छे, हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अवाम को मसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। महंगाई को कम करना है, मुआशी बहरान से निकलना है, सियासी जमहूरी बहरान से निकलना है। यही वजह है कि वो हुकूमत इस टारगेट पे, इन टारगेट्स पे वो पूरा नहीं उतरे। आना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे। बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत से मसाइल बढ़ेंगे। बुजुर्गों को अदब से कहता हूं, सियासत छोड़ दें और मुल्क के लिए दुआ करें। बिलावल भुट्टो का चित्राल में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो मसाइल के हल की बजाय जाती दुश्मनियों पर थी। पुराने सियासतदान दावे कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करेंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और 18वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा। पुराने सियासतदानों की 70 साल पुरानी सियासत करने से मुल्क को नुकसान हुआ। £190 मिलियन करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। शेख रशीद, उमर अयूब, जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई। बुशरा बीबी, परवेज खटक, असद कैसर का नाम भी शामिल। काबीना की ज़ेली कमेटी इजलास में कुल 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई। बलोच गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वज़रा कमेटी की 1 सफ़े की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी तलब करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 7 रोज़ का वक्त देते हैं, अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील की आइंदा समाअत की तारीख देने की सलाह मुस्तरद कर दी गई। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और वजारत दाखिला को भी नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, तारीख ऑफिस देगा, इस केस को स्पेशल केस ना बनाएं। FIA के तफ्तीशी अफसर के बगैर नोटिस पेश होने पर अदालत बरहम। चेयरमैन पीटीआई पर एक और मुकदमा दर्ज। मियांवाली थाना सिटी में चेयरमैन पीटीआई और साबिक MNA अमजद अली पर अमानत में खयानत की FIR दर्ज की गई। मुकदमा साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सईदुल्लाह खान की मुद्दत में दर्ज किया गया। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। जंग में वक्फे पर इत्तफाक का ऐलान कतर ने किया। जंग में 4 रोज के वक्फे पर इत्तफाक का मुआहिदा भी तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली जेलों में कैद 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहाई मिलेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, मुआहिदे का मतलब ये नहीं कि जंग बंद हो जाएगी। अमरीकी सदर कहते हैं कि मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल ज़रूरी है। गजा जंग में वक्फे के लिए अमीर कतर और मिस्र के सदर की कोशिशों को भी सराहा। इसराइल के हमलों में इस्माइल हनिया का पोता जमाल मोहम्मद भी शहीद। हमास सरबराह की पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुकी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के दौरान अब तक इस्माइल हनिया के खानदान के 30 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। 46 रोज़ के दौरान गजा में अब तक शहादतों की तादाद 14,100 से ज़ायद हो गई। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद भी 1200 हो गई। 6,000 के करीब बच्चे और 4,000 खवातीन भी शुहदा में शामिल। गजा में एक और इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में मारे जाने वाले फौजियों की तादाद 69 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक मारे जाने वाले इसराइलियों की मजमूई तादाद 1200 के करीब पहुंच चुकी।
سعودی عرب کی تمام ممالک کو اسرائیل کو اسلحہ فراہمی روکنے کی اپیل۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ تمام ممالک اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کریں، فلسطینی ریاست کے قیام اور اس میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنا ہوگا۔ 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی فیصلوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ فیصلوں پر عمل درآمد کے علاوہ فلسطین میں سلامتی اور استحکام کا کوئی راستہ نہیں۔ محسن سپیڈ کے لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کا سپیڈی دورہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا 3 منصوبوں کا دورہ۔ محسن نقوی نے CBD والٹن، مین بولیوارڈ اور کیولری انڈر پاس کا جائزہ لیا۔ کلمہ چوک سے والٹن تک نئے روٹ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا CBD مین بولیوارڈ کو 31 دسمبر تک مکمل کرنے اور اسفالٹ ورک شروع کرنے کا حکم۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے علاقے لبرٹی میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ۔ درخواستوں پر کارروائی میں تاخیر کی شکایت پر محسن نقوی برہم، CTO کو فوری طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے IG پنجاب کو ٹیلی فون کر کے پولیس خدمت مرکز 24 گھنٹے فعال رکھنے کی ہدایت کر دی۔ امام کعبہ کی سربراہی میں سعودی وفد کی پاکستان آمد۔ وفد میں سعودی وزیر داخلہ، وزیر تعلیم اور سعودی سفیر بھی شامل۔ وزارت مذہبی امور اور سول ایویشن اتھارٹی کے افسران نے وفد کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ نگران وزیر اعظم کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی بھی استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ اور دنیا میں 100 بااثر ترین خواتین کی فہرست میں 2 پاکستانی بھی شامل۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی فہرست میں شامل خواتین کے نام افروز نما اور نیہا منکانی ہیں۔ افروز نما مویشی بان ہیں جن کا تعلق قراقرم کے پہاڑوں سے ہے۔ نیہا منکانی اور ان کی ٹیم نے 15,000 سے زائد سیلاب متاثرہ خاندانوں کو زندگی بچانے والی کٹس اور دیگر سامان مہیا کیا۔